बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमान नाज़रीन, प्रोग्राम जिसने खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजम वली ख़ान। नाज़रीन, मैं और आप जब लाहौर की सड़कों पर निकलते हैं तो बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे चौकों पर हमें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। मसाइल क्या हैं? वहाँ पर बहुत सारे मोटरसाइकिल रिक्शा खड़े होते हैं और आप और मैं, हम सब पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि यार बड़े ही बदतमीज़ लोग होते हैं। ज़रा उनको ट्रैफिक की सेंस नहीं होती, ज़रा यह नहीं पता कि पार्किंग किस तरह करनी है। फिर उसके ऊपर आपकी अच्छी खासी, जब अमीर लोग वहाँ से गुजरते हैं उनकी गाड़ियों को अच्छी खासी रगड़ डाल देते हैं, फिर उनसे लड़ते हैं। बहुत बदतमीज़ लोग, गरीब लोग होते हैं और आप ये देखें कि ज़रा तमीज़ नहीं होती। और फिर उसके बाद जब ट्रैफिक पुलिस वाले उनसे लाइसेंस मांगते हैं, उनके पास लाइसेंस नहीं होते। फिर जब ट्रैफिक पुलिस वाले उन्हें कहते हैं कि आप तरतीब से खड़े हो जाएं, वो तरतीब से खड़े नहीं होते। उनसे जब रजिस्ट्रेशन मांगी जाती है तो आप ये समझें कि अगर 10 रिक्शे खड़े हैं तो उनमें से 8-9 के पास रजिस्ट्रेशन मौजूद ही नहीं होती। इसके साथ साथ फिर आप देख लें जितने भी हादसात हैं, आपको वो मिलेगा कि कोई ना कोई मोटरसाइकिल रिक्शा जो है वो गलत ड्राइव करते हुए किसी ना किसी हादसे की वजह से किसी ना किसी हादसे की वजह बन गया, लोगों की जानें चली जाती हैं। आप ये सारी बातें हुक्मरानों से सुन सकते हैं, कह सकते हैं कि किसी भी महज़ब मुल्क में इस तरह के मोटरसाइकिल रिक्शे नहीं होने चाहिए। और मैं हुक्मरानों के साथ इत्तफाक करता हूँ। सियाने लोग होते हैं, अगर वो सियाने लोग ना हों तो वो हुक्मरान कैसे बन जाएं? वो हुक्मरान इसलिए बनते हैं क्योंकि वो बहुत सियाने लोग होते हैं, बहुत अक्लमंद लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनकी बड़ी ऊपर तक पहुँच, उनकी नज़र होती है। तो उनको ये सारे जो कीड़े मकोड़े, ये जो गंद डालते हैं सड़कों के ऊपर, हमें आपको तंग करते हैं, उनको हक है। पंजाब की निगरान हुकूमत जो है उसने ये ऐलान कर दिया कि अगले 30 दिन के बाद आपको लाहौर की सड़कों पर कोई मोटरसाइकिल रिक्शा नज़र नहीं आएगा, जिसको हम चिंगची रिक्शे कहते हैं। आप वो तमाम बंद हो जाएंगे क्योंकि उनका ये कहना है कि लाहौर में मेट्रो चल रही है, ऑरेंज लाइन चल रही है, यहाँ पर स्पीडो चल रही है। तो फिर उसके चलते हुए हमें क्या ज़रूरत है भाई इस किस्म की गंदी सी फजूल सी ट्रांसपोर्ट जिसमें आप सेफ़ भी नहीं है, महफूज भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि वाकई बड़ा विजन है इस हुकूमत का, बहुत ही कमाल काम कर रही है। लेकिन मैं इन बड़े लोगों से, इन अमीर लोगों से, जिनके पास खुद बड़ी बड़ी प्राडोज़ हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, जिनके आगे पीछे इस वक्त हूटर लगा के पुलिस वाले आगे पीछे घूमते फिरते हैं, इन बड़े बड़े लोगों से सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि आप ये खुद बता रहे हैं कि सिर्फ लाहौर में 80,000 मोटरसाइकिल रिक्शा चलते हैं। 80,000 आप कह रहे हैं, हो सकता है इसमें तादाद ज़्यादा भी हो। चलें, एक अंदाजे के मुताबिक लाहौर में 1 लाख मोटरसाइकिल रिक्शा जो है यहाँ पर चल रहा है। आप ये सारा बंद कर देंगे? बंद कर दें आप, मैं आपसे इत्तफाक कर रहा हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि इन 1 लाख नौजवानों का, इन 1 लाख गरीब लोगों का रोज़गार क्या होगा, जिनके पीछे 5-5 बच्चे बैठे हुए हैं, जिनके घरों में माँ बाप बैठे हुए हैं, जिनके आप उनके पास और कोई इस वक्त जो महंगाई आपने कर डाली हुई है उसमें जीने का कोई और सहारा नहीं है। ये 1 लाख लोग क्या करेंगे? ये 1 लाख लोग कहाँ पर जाएंगे? सिर्फ लाहौर की बात कर रहा हूं, आप पंजाब की बात कर रहे हैं। बाहर निकलेंगे ये तादाद लाखों में चली जाएगी, मिलियंस में चली जाएगी। और मेरा फिर सवाल ये है कि ये सब क्या करेंगे? चोरियां करेंगे, डाके डालेंगे, आप इनको मुतबादल कोई रोजगार देंगे? और दूसरी बात, जब आप इन तमाम जगहों से, आप लाहौर में किसी भी जगह चले जाएं, ये स्टेशन में दोमोरिया वाली साइड पे, लारी अड्डे की साइड पे इधर चले जाएं, आप शादबाग चले जाएं, आप मुल्तान रोड के आसपास सारी जगहों पर चले जाएं, आप सर जल्लो वाली साइड पे चले, जिधर भी चले जाएं, आपको ये मोटरसाइकिल रिक्शा जो है एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर नज़र आता है। कितनी आप स्पीडो चलाते हैं, कितनी जगहों पर आपकी ऑरेंज लाइन और मेट्रो पहुँचती हैं, ये लोगों को सहूलत दे रहा है। इसका मुतबादल क्या होगा फिर? ये सवाल जो है, ये 2 सवाल हैं और ये सवाल मैं नहीं कर रहा। आइए चलते हैं, हमारे रिपोर्टर उमर दराज हैं, उन्होंने एक आज मोटरसाइकिल रिक्शा वालों से गुफ्तगू की है। आइए चलते हैं, मैं आपको सुनवाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। आइए उनकी बात वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी तक और इब्राहिम हसन मुराद जो कि निगरान वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब हैं, उन तक पहुँचाते हैं। सुनिएगा।
आगे हम मरे हुए हैं, ये और मारे, ये केड़ा कानून है? ये दुनिया को तो बताएं कितनी महंगाई हुई हुई, इस साइड पे नहीं आ रही, हमारी तरफ क्यों कर रहे हैं? ये 100 गाड़ियां लेके फिर रहे हैं, ये कौन पूछने वाला? हम गरीब ये रिक्शा लेके फिर रहे हैं, हमारे पीछे पड़े हुए हैं। या तो हम ये भी ना चलाएं, हम क्या करें? हमें बता दें आप, पाकिस्तान में हम क्यों पैदा हो गए? कोई इंग्लैंड में पैदा होते हैं, हम ये जलील हो रहे हैं रिक्शों में बैठ के। ये वजीर आला को ये रिक्शे नज़र आ रही हैं, ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं नज़र आ रही। गरीब आवाम किधर जाएगी? जो भी चला रहा है गुर्बत से मारे रिक्शा चला रहा है, शौक के साथ नहीं चला रहा है। मैं स्टडी बेस के लिहाज से मैं जॉब कर रहा था, अच्छी खासी पढ़ा लिखा हूँ मैं। रिक्शा क्यों चला रहा हूँ? रीज़न है महंगाई इतनी ज़्यादा क्यों हुई है, पेट्रोल का प्राइस देख लें। आवाम ही पिस तो हम रहे हैं, गवर्नमेंट का क्या जाता है? अभी कह रहे हैं जी रिक्शे बंद कर रहे हैं ये वो। हमारा तो रोज़गार है, स्पीडो उनकी अपनी बसें हैं वो चलेंगी। अब मेरे घर के 6-7 फर्द है, मैं रिक्शा चला रहा हूँ, अगर ये भी छूट जाएगा फिर क्या करेंगे हम? रिक्शे बंद हो गए तो मजदूर आदमी जो ना सड़क पे आएगा। महंगाई की वजह से पहले भी गरीब आवाम परेशान है और मज़ीद ज़्यादा परेशानी फेस करनी पड़ेगी। गरीब आवाम के लिए कोई तहफ़्फ़ुज़ हो या इसके अलावा कोई वो अपने पास से कोई गाड़ी दे, गरीब आवाम चला सके। रिजक कमाउंदा है, 5 बच्चे ने, दसो असी किधर जाइए उन्होंने लैके? जहाँ सानू दादा साहब छड्ड आन, असीं दादा साहब चले जाने हैं, जहाँ सानू कोई रोज़गार देन। परेशानी सिर्फ हमारे लिए है, इनको कोई परवाह नहीं है, जो दिल करता है ये कर रहे हैं। ऊपर से इन्होंने ये स्पीडो बात चला दी, इसका किराया 20 रुपये रखा हुआ है। हमारे साथ वैसे सवारी नहीं बैठती, हम उसी वजह से परेशान हैं। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੈਗੀ ਏ, ਗਰੀਬ ਕੋਲ ਆ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ तो कोई गल नहीं है। तो समझ लो कि जंग लड़ रहे हैं असी। इसके बाद कोई रोज़गार ही नहीं है, इसके बाद तो हम फ्री है। या फिर लूट मार करेंगे या चोरियाँ करेंगे या डकैतियाँ करेंगे, रोज़ थाने में जाएंगे या उनको मारेंगे या हम मरेंगे, यही है, इसके अलावा और तो कुछ नहीं है। एक रिक्शे के साथ 10 लोग तो खाना खाते हैं, अगर वो लेके जाता है अपने घर के लिए, बंद हो गया एक रिक्शा भी तो वो 10 लोग कहाँ से खाएंगे? तो रोज़गार दें ना, कोई और अपना सर्कल चला सकते हैं। जो किराए पे मकान है, गाड़ियों का जो है वो किस्तों पे गाड़ियाँ हैं या दिहाड़ी पे गाड़ी है, वो क्या बंदा। ये नाज़रीन बहुत लंबी चौड़ी बातें थी जो आज की गई और हम वो तमाम बातें आपको सुना भी नहीं सकते, लेकिन सवाल तो बिल्कुल जेन्युइन है। मैं अब बिल्कुल इत्तफाक कर रहा हूँ हुक्मरानों के साथ कि ये बिल्कुल बहुत ही मसाइल पैदा करते हैं। जाहिल से लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, इनमें से लाइसेंस नहीं है इनके पास, कुछ पढ़े लिखे भी हैं तो वो भी इन जैसे ही हैं बिल्कुल ये। लेकिन जो अगले सवाल हैं वो बड़े अहम हैं। उमर दराज, आज आपकी बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, ये क्या इशू क्या बयान करते हैं अपना? सर, इनका यही कहना है कि हम लोग जो हैं एक तो बेरोज़गार है, पढ़े लिखे नहीं हम, हमारे लिए रोज़गार का सिलसिला ही जो है वो यही है। इनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से ये ऐलान तो किया गया है कि जो मोटरसाइकिल रिक्शे है उसको बंद कर दिया जाएगा, लेकिन बुनियादी इनका मकसद यही कहने का या तो हमें कोई अल्टरनेट ट्रांसपोर्ट दें या जॉब्स दें, क्योंकि इनका ये कहना है कि हमारे घरों में जो चूल्हा जलता है वो इसी रिक्शे के पहिए के साथ चलता है। हम रिक्शा चलाते हैं तो हमारे घरों में जो है वो खाना पकता है। इन लोगों का ये भी कहना है कि हम इनमें से अक्सर जो हैं वो पढ़े लिखे दिखाई दे रहे हैं और ये बड़ी ख़तरनाक हद तक इन्होंने बात की है कि अगर हमें चिंकी या जो मोटरसाइकिल रिक्शा है इसको बंद कर दिया जाएगा तो फिर जराइम में जो है वो इजाफा देखने को मिलेगा, डकैतियाँ चोरियाँ जो हैं वो बढ़ेंगी, क्योंकि इनका कहना कि हमारे पास और तो कोई हुनर ही हमारे पास नहीं है। तो हुनर ना होने की वजह से जब हमारे बच्चे भूखे मरेंगे या उनको जो है वो परेशानी होगी तो कुछ ना कुछ तो वो फिर करेंगे। तो इस हवाले से इन्होंने कहा कि कोई मैकेनिज्म जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से जो अनाउंस किया गया अभी तक, तो क्या हुकूमत ने ये तो कह दिया कि हम सारे के सारे मोटरसाइकिल रिक्शा जो है बंद कर देंगे? और मेरे पास जो फिगर्स हैं उसके मुताबिक लाहौर और गिरदोनवा में, सिर्फ लाहौर और गिरदोनवा की बात कर रहा हूँ, कोई 1 लाख मोटरसाइकिल रिक्शा होगा। जब 1 लाख मोटरसाइकिल रिक्शा यहाँ से उनको बेरोज़गार किया जाएगा तो इनके पास कोई हुकूमत ने कोई मुतबादल रोज़गार का ऐलान किया? सर, अगर बात की जाए मुतबादल रोज़गार की तो किसी किस्म का जो है वो मुतबादल रोज़गार का इन्होंने ऐलान नहीं किया। इनका जो हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि गैर कानूनी और जो जिसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई रिक्शे की उनको बंद किया जाएगा। अब पूरे लाहौर में जितने रिक्शे चलते हैं मोटरसाइकिल रिक्शे, उनकी तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुई, इसका मतलब है कि सभी बंद होंगे। और ये लोग इस हद तक अब चले गए हैं कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी कोई शेड्यूल बनाए, कोई मैकेनिज्म बनाए, क्योंकि लाइसेंस का जब इशू आया है तो आप देख सकते हैं कि पुलिस खिदमत मराकज़ में शहरियों की लातादाद जो है वो एक दिन में 24 हज़ार लाहौर में बने हैं लाइसेंस जी। लेकिन अब उसके बावजूद लोग जो हैं वो वहीं पे जो है वो रश, अब जब भी जाएं, जिस वक्त भी जाएं, गुज़श्ता रोज़ इतवार का रोज़ था और दीगर जो मुख्तलिफ जो
पुलिस जो खिदमत मराकज़ थे वहाँ पे शहरियों का खासा रश देखने को मिला और 8-8 10-10 घंटे जो है वो लोग वहाँ पे बैठे लाइनों में अपने टोकन का इंतज़ार कर रहे हैं और सिस्टम जो है वो डाउन हो रहा है। यही कहना है इन जो रिक्शा ड्राइवर्स का है, जो इनका कहना है कि कोई ऐसा मैकेनिज्म तैयार करें कोई जिससे हम रजिस्ट्रेशन भी करवा लेते हैं। अगर इसी तरह इन्होंने जिस तरह लाइसेंस का इशू जो है वो शुरू किया, अगर रजिस्ट्रेशन का करेंगे तो वही हाल होगा। हम लोग तो पहले ही लाइसेंस ना होने की वजह से, रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से जो है वो जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं उनके जो है वो चालान भर रहे हैं, उसमें 2-2 हज़ार का चालान भर रहे हैं। इनका ये भी कहना है कि हम लोग जो है बेसिकली तौर पे इनमें से अक्सर जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं वो उनके पास अपना रिक्शा भी नहीं है, वो दिहाड़ीदार हैं। ये सारे मसाइल जो ना अपनी जगह पे बिल्कुल मौजूद हैं और इसके साथ साथ लाहौर का एक और बड़ा मसला भी है। हम बात करते हैं और हुक्मरान बात करते हैं कि हम यहाँ पर स्पीडो चला रहे हैं, हम यहाँ पर मेट्रो चला रहे हैं, हम यहाँ पर ऑरेंज लाइन चला रहे हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इलाके हैं लाहौर के जहाँ पर आप जाएंगे तो आपको ट्रांसपोर्ट के लिए वहाँ पर ना स्पीडो मिलेगी ना आपको मेट्रो अब मेट्रो से उतर कर भी आपने कहीं इधर उधर दाएं बाएं कहीं जाना है तो उसके लिए भी आपको बड़े मसाइल है। इसको मैं बहुत सारे इलाके आपको बता सकता हूँ। आप चूँकि अमर सद्दू चले जाएँ, उसके आगे जाने के लिए आपको ये सारा कुछ यही करना पड़ेगा। तो उमर फिर ट्रांसपोर्ट मुतबादल, एक तो मुतबादल रोज़गार हो गया, दूसरा मुतबादल ट्रांसपोर्ट भी नहीं। जी सर, असल में बात यह है कि 300 स्पीडो बसें जो हैं वो इस वक्त लाहौर में चल रही हैं, जबकि जो सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब इब्राहिम हसन मुराद का ये कहना है कि 1450 बसों की जो है वो ज़रूरत है जो लाहौर के रूट्स है वहाँ पे चलने की। अब ये तो मेन रूट्स पे जो है वो बसें चल सकती हैं। आपने जिस तरह फरमाया कि जो जल्लो के साथ पिंडा की साइड है, जल्लो की साइड है, इसी तरह शाहबाग की भगतपुरा की साइड है, कोट ख्वाजा सईद की साइड है, इस तरह जो दीगर बड़े जो शाहरा हैं वहाँ से जो कस्बों की तरफ, जो आबादियों की तरफ रिक्शे, जो मोटरसाइकिल रिक्शे हैं वही वहाँ पर तक उनको पहुँचा सकते हैं। हुकूमत का ये जो है वो ऐलान तो हुकूमत ने कर दिया, लेकिन हुकूमत को कोई इसका अल्टरनेट भी देना चाहिए था। इसी तरह जो मुसाफिर जो मोटरसाइकिल रिक्शों पे सवार हैं उनसे भी आज मेरी बात हुई तो उनका ये कहना है कि हमारे पास कोई अल्टरनेट ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए। ये नहीं कि आप इनको बंद कर देंगे तो उसके बाद जो हमें थोड़ी बहुत इसकी सहूलत है। हालांकि उन्होंने इस बात का एतराज़ भी किया है कि ये जो मोटरसाइकिल रिक्शा के किराए हैं वो बसों से बहुत ज़्यादा हैं और हमें बड़ी परेशानियाँ, खासतौर पर स्टूडेंट्स का ये कहना है कि बारी महंगा पड़ता है, सस्ता नहीं पड़ता, लेकिन मुतबादल है ही कोई नहीं। इस वक्त जो सारी सूरत हाल बनी हुई है, इस पर स्टूडियोज़ में हमारे साथ ज्वाइन किया है मजीद गौरी साहब ने। आप चेयरमैन हैं अवामी रिक्शा यूनियन के। गौरी साहब, मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। हुकूमत कहती है 30 दिन के अंदर अंदर ये रिक्शे सारे बंद कर देने हैं और वो कहते हैं, मैं भी कहता हूँ ठीक है यार, अनपढ़ से लोग हैं, ट्रैफिक ख़राब करते हैं, सही कहीं रिक्शा खड़ा करने की तमीज़ नहीं है, रजिस्ट्रेशन इनके पास नहीं है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ गुजरती हैं, वो पंजाबी लोग कहते हैं ना चरीटा पा देंगे ना जी, फिर लड़ते हैं ऊपर से। तो ठीक कर रही है ना हुकूमत। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत ने कभी गलत भी कहा है? गलत तो अवाम ही होती है। गलत तो अवाम ही है। अवाम ही। बात यह है कि मुझे जो आपने एजुकेशन 5th क्लास तक देनी थी ना, कि मैंने कानून की पासदारी कैसे करनी है, मैंने ट्रैफिक कवानीन को कैसे देखना है और मुझे रोज़गार मिलेगा। मेरा एक बच्चा है घर का, जो 14-15 साल उसकी उम्र है, वो पूरे घर का कफ़ील है, तो उसको मैंने उसके मुतबादल को रोज़गार दिया है। ये ऐसा कोई किसी किस्म का मैकेनिज़्म हुकूमत के पास नहीं है जो मज़दूरों और मेहनत कशों के लिए हो। इनके पास सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि पकड़ दकड़ कर लें, तालिब इल्मों के ऊपर मुकदमात दर्ज कर दें, उनका जो फ्यूचर है वो ब्राइट होने की बजाय डार्क होना शुरू हो जाए। ये जो रिक्शा ड्राइवर पकड़ रहे हैं कम उम्र, हम कहते हैं बिल्कुल कम उम्र रिक्शा ड्राइवर नहीं होना चाहिए, 92 की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए, मगर उनके मुतबादल रोज़गार भी तो उनके पास होना चाहिए ना, उनका मुतबादल तो देना। आपने पकड़ दकड़ शुरू की हुई है, थानों के अंदर बंद कर दें, थानों के अंदर इतनी गुंजाइश नहीं है। तालिब इल्मों को आपने बैग्स, बस उनके जो बैग्स हैं स्टूडेंट्स के, उनके साथ ही आपने किताबों के साथ उनको हवालात में बंद कर दिया हुआ है। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं दुनिया को कि हम पाकिस्तान के अंदर किस किस्म का निज़ाम लेके आ रहे हैं? गवर्नमेंट कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट हो या सिलेक्टेड हो या कोई अपना निगरान हुकूमत हो, कोई भी हुकूमत ऐसी है जो बता दे कि जिसने शहर लाहौर के करोड़ों की आवाम को आज तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्राहम की हो, वो तालिब इल्म हो, वो मजदूर हो, वो मुतवसत तबका हो, वो जो किराए के ऊपर बेचारे जिसकी 20,000 तनख्वाह, उन्हें 3 बसें बदल के अपने ऑफिस तक जाना है, क्या वो ऐसे किराए बर्दाश्त कर सकेगा? नहीं। गुजारिश ये है कि इस चिंची ने, इस ऑटो रिक्शे ने हर आने वाली हुकूमत की या गुजरी हुकूमत की इज्जत बचाई है पब्लिक को सफरी सहूलत फराहम करके। ये बुरी तरह नाकाम है। क्या पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी और साहब का LTC थी,
कि तो क्या ट्रांसपोर्ट का महकमा कोई किसी यहाँ पे कोई पुरसानी हाल नहीं है। अब आप मुझे डंडों के साथ मनवाना चाहते हैं कि ये बिल्कुल कानून के ऊपर अमलदारी होनी चाहिए, कानून के ऊपर हम सबको देखें। मेरी बात हुकूमत कहती है कि कोई 80,000 रिक्शा है, मोटरसाइकिल रिक्शा यहाँ पर हम बंद कर देंगे। मेरा वैसे सवाल ही है कि वो 80,000 नौजवान क्या करेंगे? वो 80,000 नौजवान नहीं है, वो 80,000 खानदान भी नहीं है, वो कमो बेश 25 लाख खानदान बनता है, जिसमें मोबाइल चेंज करने वाले, टायर को पंचर लगाने वाला, ऑटो रिक्शा चलाने वाला, जिसने रेंट पे दी हुई है बॉडी वो, जिसने मोटरसाइकिल रेंट पे दी हुई है वो, ये सब बेरोजगार हो जाएंगे। क्या मुतबादल चलें, आप एक काम करके देख लेना, और एहतजाज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी को भी। आप जब 80,000 रिक्शा शहर लाहौर के अंदर बंद कर देंगे ना, तो हर स्टॉप, हर चौक और हर चौराहे में पब्लिक खुद में खुद एहतजाज कर रही होगी, किसी को कहने की भी जरूरत नहीं होगी। ये बड़ा मसाइल पैदा हो जाएंगे। इस पर बात करने के लिए निगरान वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब इब्राहिम हसन मुराद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। इब्राहिम साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इब्राहिम साहब, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने वक्त दिया। आप नौजवान हैं, विजनरी हैं, एक यूनिवर्सिटी को भी लीड कर रहे हैं, यकीनी तौर पे आप चीज़ों को, इश्यूज़ को समझते भी होंगे। मोटरसाइकिल रिक्शा आप बंद कर रहे हैं, ठीक है, इनके पास लाइसेंस नहीं है, ठीक है, ये ट्रैफिक के मसाइल पैदा करते हैं, ये भी ठीक है कि इनके डिज़ाइनिंग में फॉल्ट हैं, एक्सीडेंट भी इसकी वजह से होते हैं, सारी बातें आपकी ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताइएगा कि आप सिर्फ लाहौर से 1 लाख लोगों को, नौजवानों को बेरोज़गार कर देंगे। इब्राहिम साहब, इसके बाद ये क्या करेंगे? डाके मारेंगे, चोरियाँ करेंगे, या आपको मुतबादल रोज़गार दे रहे हैं? जी, पहले तो मैं ये इसको एड्रेस करना चाहूँगा कि ये जो मिसकंसेप्शन है इनको दूर करना चाहिए। हमने जो नंबर 1 क्रैकडाउन शुरू किया है, जो फेज 1 है, वो है इलीगल 3 व्हीलर मैन्युफैक्चर के ऊपर। पंजाब में तकरीबन 2.5 लाख चिंची हैं जो कि अनरजिस्टर्ड है, और वो अनरजिस्टर्ड इसलिए क्योंकि वो इलीगल मैन्युफैक्चर बनाते हैं। गली मोहल्लों में लोग जो है वो बैठ जाते हैं और एक वेटर को पकड़ते हैं और ऐसी गाड़ी बनाते हैं कि जो 60 किलोमीटर पे जब जाती है तो आगे बाइक अलग हो जाती है और पीछे जो 5-6 सवारियां होती हैं वो अलग हो जाती हैं। और इसी के ऊपर ये सुप्रीम कोर्ट तक केस गया है, और उनका ये डायरेक्शन था 2017 में उन्होंने ये डायरेक्शन दी उनके, आप जितने भी चिंचीज हैं इलीगल है इनको इम्पाउंड करें और इनको बंद करें। अब हमने ये किया ये कि हमने नंबर 1 जो इनके मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो इनकी फैक्ट्रीज है जो कि इलीगल ऑपरेट करी, हमने नंबर 1 इनको सील किया है और उनसे हमने अंडरटेकिंग ली है कि आप इस तरह का काम फ्यूचर में नहीं करेंगे। नंबर 2 जो हम काम कर रहे हैं वो हम ये कर रहे हैं कि हम इनको एक स्पेशल रजिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क के अंदर ला रहे हैं, जिसमें एक इनका फिटनेस टेस्ट होगा। उसमें ये देखा जाएगा कि ये पोल्यूशन तो नहीं मेट कर रहे, उसमें ये देखा जाएगा कि इनके चेसिस की जो रिजिडिटी है, जो स्ट्रेंथ है, जो कि फैक्ट्री से चिंची बन के निकलता है, उस लेवल पे है कि नहीं है। ये अगर वो क्राइटेरिया मीट करेंगे हम इनको रजिस्टर भी कर देंगे और हम इनको जो है वो मेन स्ट्रीम में भी ले लेंगे। जो इस टेस्ट को फेल कर देंगे वो ऑब्वियसली पंजाब की सड़कों पे उनको बिल्कुल इजाजत नहीं होगी कि वो चलें और वो इम्पाउंड हो जाएंगे। इब्राहिम साहब, तो ये हमारी स्ट्रेटेजी है। नहीं, आपकी स्ट्रेटेजी से और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात से कोई इनकार नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस वक्त आपका फिटनेस सर्टिफिकेट का जो फार्मूला है क्या बड़ी बड़ी बसों पे चल रहा है, क्या गाड़ियों पे चल रहा है, क्या मोटरसाइकिल रिक्शा पे वो चल जाएगा? ये तो करप्शन का एक और रास्ता, सिर्फ पैसे खाने का निकल आएगा और तो कुछ भी नहीं होना। देखिए, जो विक्स है ना, ये तो एक स्वीडिश कंपनी के साथ जेवी है और उसमें ऐसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि हम खुद उसको मॉनिटर करते हैं। और जो फिटनेस सर्टिफिकेट छोटे तहसीलों में इशू हो रहे थे, जो कि मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर इशू कर रहे थे, उसमें जब हमने उनको प्रोसेस और चेकलिस्ट दिए तो वो भी अब पहले अगर दिन के 10-20 हो रहे थे तो वो 0 पे आ गए। उसकी वजह ये है कि उसके अंदर 2 नंबरी हो रही थी, वो आज के दिन में टोटल बंद हो गई है। जहां तक विक्स की बात है, विक्स स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज है, ये हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अवेलेबल है और जितनी भी इनकी टेस्टिंग होगी ये विक्स में होगी। नंबर 2, हमने विक्स के अंदर पिछले 2 से 3 माह में तकरीबन 400% इंक्रीज देखा है, क्योंकि जो क्रैकडाउन गवर्नमेंट ने किया तकरीबन 1 लाख गाड़ी चेक की है। तारीख में इतनी गाड़ी चेक नहीं हुई स्मॉक के दिनों में। तो ये सब गाड़ियां गई हैं, पब्लिक सर्विस व्हीकल, बसेज होती हैं, ट्रक्स होते हैं, ये लॉरीज हैं, ये सब गई है विक्स स्टेशन और इनकी उधर जाके जो है फिटनेस टेस्ट हुआ है और उसके लिहाज से इनको सर्टिफिकेट मिला है। तो ये अब प्रोसेस जो है वो काफी हद तक स्ट्रीमलाइंड है और इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि अच्छा, इब्राहिम साहब, एक और इशू ये है कि ठीक है हम मेट्रो चला रहे हैं, ऑरेंज लाइन चला रहे हैं, हम स्पीडो चला रहे हैं, लेकिन इसके अलावा
मैं आपको शादबाग से लेकर मुल्तान रोड पे ले जाऊँ, जल्लो ले जाऊँ, चुंगे उमर सद्दू ले जाऊँ, हर जगह पे ये एक सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम इनको बंद कर देंगे तो वो 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, ये सारी ट्रांसपोर्ट कौन प्रोवाइड करेगा, कैसे आएगी, लोग किस तरह सफ़र करेंगे? देखिए, पहली तो बात है, इनको बंद कोई नहीं कर रहा। अच्छा। इनको ला रहे सिस्टम में, और इनके लिए ही ये स्पेशल जो है, जो रेट्रोफिटेड मोटरसाइकिल की रूल्स है, ये बन रहे हैं ताकि ये सिस्टम में आ जाए, रजिस्टर हो जाए, ना इनका चालान हो सकता है, ना ये कहीं किसी खाते में आते हैं, इन पे वारदात हो जाए, कोई कहीं जा रहा हो, उधर एक्सीडेंट हो जाए, कोई किसी की डेथ हो जाए, तो कोई जो है हुकूमत जो है आगे इनके बेबस है। तो अब ये ऑब्वियसली जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, इसके अंडर हम इनको लीगलाइज करना चाह रहे हैं, और जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इनको बंद करना चाह रहे हैं। अब आपने जहाँ तक बात की कि स्मॉल स्केल जो समझे कि 2, 4, 5 किलोमीटर तक का सफर होता है, तो ये आम ट्रांसपोर्ट के कंपैरिजन में काफी सस्ता होता है चिंची के ऊपर। तो हम जो है इसीलिए जो लीगल चिंची है, जो फैक्ट्रियों में बन रहा है, जिसका सिर्फ 30-35 हज़ार रुपए का फर्क होता है, जिसकी क्वालिटी होती है, जिसकी सेफ्टी होती है, जो रजिस्टर होता है, हम उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं। तो हुकूमत जो है ऑब्वियसली किसी इलीगल एक्टिविटी या इलीगल कोई हो रहा उसके आगे घुटने नहीं टेकेगी, और पब्लिक का जो सेफ्टी है ये हमारी प्राइम इंपॉर्टेंट है। मैं आपके बिहाफ पे वो काम करना है जो कि कानून हमें इजाजत देता है। हम कभी किसी इलीगल चीज को प्रमोट नहीं कर सकते। मैं आपके बिहाफ पे इलीगल रन कर रहे हैं, इनको चाहिए कि वैसे ही ये फौरी बेच दें, या तो अपग्रेड करें नए अपने उसमें जो कि लीगल है, या तो उसको ऐसे उसके अंदर वो चीजें चेंजेस कर लें जो कि विक्स की इनको सर्टिफिकेशन के लिए पास कर देगा, जो कि बहुत ही नॉमिनल होंगी। हम उसको रिलैक्स बनाएंगे, ऐसा नहीं होगा तो इनका रोजगार भी नहीं जाएगा, और जो गवर्नमेंट की रेट है वो भी इस्टेब्लिश हो जाएगी, और जो पब्लिक का बेनिफिट है वो भी बिल्कुल प्राइम इंपॉर्टेंस रखेगा। यानी कि मैं आपकी बिहाफ पे कह सकता हूँ कि हम बंद नहीं कर रहे, हम इनको कह रहे हैं कि सेफ्टी मेजर्स को पूरा कर लें, कानूनी तकाजे पूरे कर लें। हम इनको कह रहे हैं कि आप लीगलाइज हो जाए। देखिए, एक व्हीकल है जो कि रजिस्टर्ड ही नहीं है, एक व्हीकल है जो कि किसी सेफ्टी स्टैंडर्ड पे ही दुनिया के नहीं उतर रही, वो आप अपने घर में वेल्डिंग मशीन लेके एक बाइक का पीछे वाला पहिया निकालते हैं और पीछे आप एक जो है वो मौत की सवारी वेल्ड कर देते हैं, तो ये तो हम बिल्कुल ज्यादा मेरे साथ यहाँ पर चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन भी मौजूद है, मजीद गौरी साहब भी, अगर वो कोई बात कहना चाहें। मैं मुराद साहब से ये कहना चाहूँगा कि चिंची जो है ना, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन है, उसके लिए तो हम बिल्कुल तैयार हैं कि वो उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए, मगर यहाँ पर आज तक कोई चीज़ अमल दरामद नहीं हुई, और इसके ऊपर भी कोई किसी किस्म का मैकेनिज्म नहीं बन सकेगा। हमने एक्साइज के डीजी जो हैं चौधरी आसफ साहब और एलटीसी और पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के फाइक साहब, हमने इनसे मिलकर रजा कराना तौर पर अवामी रक्षा यूनियन अपनी खिदमात उनको देने का कहा है। हम उनके साथ मिलकर कैंपेन चलाने का कर रहे हैं। हम लेकिन वो गलत नहीं कह रहे, इब्राहिम साहब हम भी कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, सेफ्टी मेजर्स पूरे कर लें, मेरी बात सुन लें। घरों में बने हुए मोटरसाइकिल रिक्शा ना चलाएं। हम तो हुकूमत का काम करने जा रहे हैं, हम अपनी मदद आपके तहत लाखों रुपया लगाकर यूनियन वाले इनका साथ दे के रक्षा ड्राइवरों को, रक्षों को रेगुलेट कराने के लिए जा रहे हैं, मगर बंद करने वाला जो मामला है ना, उसके ऊपर वो थोड़ा सा है, थोड़ा सा नहीं, वो बहुत ज्यादा है जी इब्राहिम साहब। उसके ऊपर इनको सोचना चाहिए कि मजदूर मजदूरी से जाएगा, गरीब रोटी से जाएगा, जो मेहनत काश है वो क्या करेंगे, क्या बंद करने वाले मामले पे थोड़ा सा मजीद बात करें। विक्स के ऊपर मिनिस्टर साहब, विक्स के ऊपर तो कोई भी रक्षा ऐसा नहीं है हमारे यहाँ पर जो विक्स के म्यार पर पूरा उतर सके। आपको वो विक्स के अंदर नरमी लाना पड़ेगी, देन ये अपने कमेंट इब्राहिम साहब से कमेंट चाहूंगा। जी सर। जी, लेकिन पहली तो बात ये कि वो कह रहे थे कि ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेगा। अभी जब देखें जो लाइसेंस होल्डर्स हैं, जो कि बगैर ड्राइवर जो कि बगैर लाइसेंस के गाड़ियां चला रहे थे, आज जो इन पे क्रैकडाउन हुआ है, तो पहले दिन का अगर 2400 लाइसेंस बनता था, आज 1.25 लाख लाइसेंस बन रहा है। लोग रात को 12-1 बजे भी खड़े होकर लाइसेंस बनवा रहे हैं। तो जब हम इस पे क्रैकडाउन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये भी सब जो है एक लाइन में आएंगे, और विक्स में आके ये अपना जो सेफ्टी और स्टैंडर्ड जो सारे हैं उसके एमिशन के टेस्ट ये करवाएंगे भी, और इंशाल्लाह हम इनसे मिल के स्टैंडर्ड बनाएंगे, उसमें हम रिलैक्सेशन रखेंगे ताकि ये पास हो जाए। और उसके साथ साथ हम एक नई स्कीम है जिस पे आजकल वर्किंग हो रही है, वो ये है कि हम किस तरह का ऐसा कुछ सॉफ्ट लोन क्रिएट करें कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि समझे अपनी उनको इल्म नहीं था, और वो इनके 20-30 हज़ार रुपए के पीछे बचाने के पीछे ऐसी कोई अपना सौदा कर बैठे जो कि इनको नुकसान फॉर एवर आगे देने, उनके लिए हम सॉफ्ट लोन भी ला सकते हैं कि जिससे
इनको जो है वो सहूलत मिले कि ये नया जो है 3 व्हीलर खरीद सके, 100 या तो इंटरेस्ट फ्री हो या तो बहुत कम उसमें सूद की शरह हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त जी, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सॉफ्ट लोन आ जाएगा, उसमें अगर आ जाएगा तो वो भी बेहतर हो जाएगा। मेरा ख्याल है लीगलाइज करने पे तो इनकार नहीं है। लीगलाइज कराने के लीगलाइज जो हो रहा है उसके ऊपर तो हम खुद साथ दे रहे हैं। साथ इनको दे रहे हैं। बेरोजगार जो करना है ना उसके ऊपर बंद है। करने के हवाले से वो इनको कह रहे हैं एजुकेट करें यार, रिक्शा ड्राइवरों को एजुकेशन दें, उनको बताएं कि ट्रैफिक कवानीन क्या है, लेन और लाइन क्या है, इसके ऊपर इनको एजुकेट करें। हम तो इनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। ठीक है उमर, आपने सारी गुफ्तगू सुनी, आप क्या कहते हैं, कमेंट करते हैं? सर मैं तो यही कहूँगा कि अगर बात की जाए मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से, ठीक है, मैं एक बार ट्रांसपोर्ट की जानिब से जो 3 व्हीलर्स रिक्शा जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं लोकल सतह पे, उनके खिलाफ क्रैकडाउन तो हो रहा है। ये भी अच्छी बात है कि आप एक जो है वो मैकेनिज़्म बना रहे हैं और उसका सेफ्टी मेजर्स को देख रहे हैं, लेकिन इसके साथ अगर ये भी देखें कि जो मैन्युफैक्चरर्स इस वक्त लोकल सतह पर तैयारी कर रहे हैं, अगर आप उनको कोई रजिस्ट्रेशन करें और उनको एक जो है कह रहे हैं, हम कह रहे हैं 20-30 हज़ार का फ़र्क है सारे का सारा कीमत अच्छा, में मेरी जो है। बात सुनने, गुजारिश ये है कि रेगुलेट तो आप इनको करने जा रहे हैं, हम जिन परेशानियों से हम गुजर रहे हैं, रिक्शा ड्राइवर चिंची, वो सुन लें। इनके पास कोई स्टैंड नहीं है, इनके पास कोई रूट नहीं है, और लाहौर शहर के अंदर CM साहब शहर लाहौर में चिंची, ख़ास तौर पर जो चिंची है, पूरे लाहौर में बत्ताखोर उनसे पर्ची के नाम पर जगह टैक्स लेते हैं। ये बड़ी गौरतलब बात है। एजेंसियों से कहें, स्पेशल ब्रांच से, सिक्योरिटी ब्रांच से, दीगर से कहें कि इनकी रिपोर्ट तलब करें और इनके खिलाफ क्रैकडाउन करें। इन गरीबों के खिलाफ ना करें, इन बदमाशों को हाथ डालें जिनको डालना चाहिए, हमें ना डालें। बहुत बहुत शुक्रिया मजीद गौरी साहब तशरीफ़ लाने के लिए। उमर आपका, उमर दराज आपका भी शुक्रिया। और नाज़रीन, मुझे इस चीज़ पे खुशी होगी जिस तरह सॉफ्ट लोन की बात की जा रही है, सॉफ्ट लोन दिया जाए, ये लोग अपने रिक्शे के मालिक बन सकें, जो नौजवान हैं जो चला रहे हैं इस वक्त, और इसके साथ साथ इसको लीगलाइज करवा सकें। इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता कि रजिस्ट्रेशन भी होनी चाहिए, लाइसेंस भी होने चाहिए, लीगल तरीके से चलना चाहिए, कानूनी तरीके से चलना चाहिए और सेफ़ होना चाहिए। मिनिस्टर साहब की इस बात से इत्तफाक है और मैं उम्मीद करता हूँ, पक्की उम्मीद करता हूँ कि ये बंद करने की बात है, इसमें थोड़ी सी नरमी आएगी, मेयार में थोड़ी सी रिलैक्सेशन शुरू में लेकर आएँ ताकि बेरोज़गारी ना फैले। इस तरह बंद ना करें, इनको एजुकेट करें, इन्हें बताएं कि हमने इसको कानूनी तरीके से चलाना है, महफूज तरीके से चलाना है। मैं इस पर हुकूमत का साथ दूंगा, लेकिन अगर ठा करके बंद कर देंगे, बेरोज़गारी फैलेगी, गुर्बत फैलेगी, यहाँ पर जराइम बढ़ेंगे, उसकी सपोर्ट नहीं की जा सकती। इस वक्त एक ब्रेक।